यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों मसीह में रहता हो। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन, एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन हमको दान दिया। हम लोग उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य में प्रभु का महिमा कर पाए, है ना। प्रभु ने हमें अपने आत्मा दिया, हमें ये दुनिया से अलग किया, हमें प्रभु को अब्बा पिता कहने के लिए पुत्र की आत्मा दिया। हम लोग कितना धन्य लोग हैं प्रियो, है ना। आज के दिन, कल अच्छा सोया ना, अच्छा नींद लिया। नींद कौन देता? प्रभु देता है ना। प्रभु नींद देता है, प्रभु सब देता है ना। प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो नींद भी नहीं होता, है ना। आज सुबह मुझे अपना स्नेह का फोन आया, वो 3 बजे से कर रहा है, उसको मतलब 3 बजे से नींद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत बॉडी पेन हो रहा है, बहुत बुखार है। मतलब उसका आवाज़ से ही, कभी ऐसा आवाज़ मैंने सही सुना ही नहीं, इतना टूट फूट करके वो फोन किया। मैं हमारा कोई बात नहीं, वो आपके साथ है, सांत्वना दिया, प्रोत्साहन दिया, वजन से उनको समझाया। तो बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमें नींद देता है ना। प्रभु ने हमें नींद दिया इसलिए, और प्रभु ने हमें जगाया इसलिए सुबह उड़ा। सब काम प्रभु करता है प्रियो। हमें प्रभु को अधिक अधिक कितना महिमा करेगा तो भी बहुत कम है ना। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम लोग प्रभु से अनगिनत उपकार पाता है, लेकिन फिर भी हम प्रभु को भूल जाता है, प्रभु के उपकारों को भूल जाता है। हमारा वो चाल एक न्यूट्रल में रहता है, वो अपना इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसा नहीं, प्रभु में आया वो लोग प्रभु की इच्छा में रहना कितना बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने से पहले भी बहुत से बार दुनिया में जगत को प्रकट होता था, है ना। मतलब अब्राहम के घर में आया, यीशु मसीह अब्राहम के घर में आया था, है ना। छत्र में अवैध लोगों को आग में डालने के टाइम पर प्रभु उनसे पहले आग में उपस्थित था, है ना। मतलब प्रभु बहुत बार याकूब से लड़ने के लिए तो जो दूध कहा वो यीशु मसीह था, है ना। बहुत जगह पर हम देखते हैं, परंतु प्रभु हमारे लिए दुनिया में आया, सारे मानव के लिए मनुष्य बनकर के, है ना, ये दुनिया में आया। वो आगमन हमारे लिए, हमारा पूर्ण छुटकारे के लिए था। बहुत बड़ी बात है। तो ये नया नियम में हम लोग प्रभु का 3 प्रत्यक्षता या मतलब प्रभु प्रकट होने वाला 3 बात हम लोग देखते हैं, है ना। तो आज भी प्रभु में जाने से पहले प्रभु ने हमारे लिए इस प्रकट होने के द्वारा क्या किया, उसके बारे में थोड़ी बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। मतलब उसमें जो पहला जो प्रकट हुआ, जो देहधारी हुआ, मतलब वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन देहधारी हुआ। वो देहधारी होकर के ये जब युग के अंत में ये मतलब दुनिया में मनुष्य बनकर आया, तो वहां पर हम उस बात को देखता है। इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 25 और 26 वचन में, इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत के उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में, अभी युग के अंत में, हमारा हिंदी परिभाषा बहुत अच्छा है, मलयालम में हमारा बहुत गलत लिखा है। मतलब युग के अंत में वह एक ही बात प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा आपको दूर कर दे। हाँ, देखा, मतलब पुराना नियम में महायाजक मतलब अपना पाप क्षमा के लिए और मतलब पूरा इस्राएल की पाप क्षमा के लिए बार बार बलि चढ़ाना पड़ता था, है ना। देखो, कभी भी उनको वास्तव में पाप से पूर्ण रूप में छुटकारा मिलता था? नहीं मिलता था ना। जब इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय में भी उसका 27 वचन पढ़ रहा है, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। देखा, उनके जैसा अभी मतलब ये जो महायाजक को बार बार चढ़ाने का जरूरत नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है ना। उनको बार बार हर साल ये काम करना पड़ता था, लेकिन हमारे लिए जो महायाजक है उनकी बलिदान वो एक ही बार में ये सारे कार्य पूरा हो गया। कितना बड़ी बात है ना।
हमारे लिए कितना बड़ा आनंद की बात है। हमें मिला हुआ छुटकारा हमेशा का छुटकारा है, और वो एक ही बार का है ना। उसका 9 अध्याय का 26 वचन का आखिरी भाग वापस पढ़ना। पर अब युग के अंत में हाँ। वह एक ही बार प्रकट हुआ है। देखा, इस युग का अंत में, क्या व्यवस्था का युग का अंत में वो एक ही बार बलिदान हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा हाँ। पापों को दूर कर दे। देखा, मतलब वो प्रकट होकर के अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। देखो, और वो एक देश का लोगों के लिए नहीं आया, सारे मानव जाति के लिए। बहुत बड़ी बात है प्रियो, है ना। सभी लोग, तो का वचन कहता है रोमियो 3:23, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से विरहित हो गया। सभी ने पाप किया, है ना। कितना भयंकर बात है। सभी लोग पापी है उनका छुटकारे के लिए, और पाप का मजदूरी मृत्यु है। देखो रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है, और जो परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखो, है ना, पाप का मजदूरी मृत्यु है। पापी लोग मर करके नरक में जाएगा, है ना, अनंत काल का आग में जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग स्वर्ग जाएगा। कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें उस नरक से बचा लिया। देखो, आज भी यहाँ पर बैठा हुआ कितने लोग, है ना, हम लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाने के टाइम पर भी बहुत लोग बोलता है, हाँ तुम लोग जो प्रचार करता है, हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, हम भी प्रभु यीशु पर विश्वास। आप लोगों को भी ऐसा अनुभव होगा। लेकिन उनको पूछो, आप अगर मर गया तो कहां जाएगा? अगर आज आप मर गया तो मृत्यु आएगा ना। आज आप मर गया तो कहां जाएगा? वो कौन बोल सकता? वो मालूम नहीं, वो मालूम नहीं है। आज मुझे सुनने वालों में अगर आपको अगर मालूम नहीं है, प्रयोग मालूम कर लो। है मरने के बाद में आप कहां जा रहा है, ये क्लियर मालूम कर लो प्रयोग। उन लोगों के जैसा वो लोग भी विश्वास करता है, लेकिन उनको मालूम नहीं मैं मरने के बाद में कहां जाएगा। आपको मरने के बाद में क्या होता है मालूम? नहीं मालूम, नहीं आपको मालूम, परंतु वो लोग मतलब जो सुसमाचार सुनाता है उनको पूछता है मरने के बाद क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम। अरे प्रभु का वचन में लिखा है इब्रानियों 9:27 में, एक बार मरना फिर न्याय के होना सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। मरने के बाद में न्याय है, प्रभु हमारा न्याय करेगा, है ना। उस समय में हमारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा प्रियो। हमारे इस छोटा सा जीवन में प्रभु का सच्चाई जानना और उसको मानना कितना जरूरी बात है। मैं नहीं जानता था या मेरे से नहीं हो पाया ऐसा कुछ बोल करके बच पाएगा? नहीं बचेगा प्रियो। बिल्कुल धर्म के साथ वहां पर न्याय है। प्रभु किसी के साथ बचावेद नहीं करेगा प्रियो। बहुत ध्यान से सुनना, प्रभु हमसे क्या कर रहा है, प्रभु हमसे मुझसे क्या कह रहा है ना। अपने जीवन में जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया तो हमें ध्यान से सुनना प्रियो, है ना। अनेक लोगों को न्याय करेगा। न्याय करने के समय में एक बात प्रभु लोगों को सिद्ध करेगा, है ना। उन लोगों का जब प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14-15 बजे मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिलेगा वह आग की झील में डाला गया। प्रियोम, जिसका नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा उनको उस आग का झील में या अनंत आग में डाला जाएगा, वो नरक में डाला जाएगा। है इसमें कोई प्रकार का भाई बंदी नहीं रहेगा प्रियो। इसका मतलब क्या है कि मेरा नाम जीवन का किताब में है क्या है। आज मुझे ये बात को यकीन करना है प्रियो हमारे जीवन की यात्रा में, क्योंकि उस व्यक्ति को न्यायासन के सामने प्रभु ये प्रकट करेगा तुम्हारा नाम जीवन का किताब में नहीं है। जीवन का किताब में क्यों नहीं? क्योंकि तूने मुझको मतलब ग्रहण नहीं किया, तूने मेरी सुसमाचार सुना, मैं ही उद्धार करता है करके तूने जाना, पर तूने मुझको अपना दिल नहीं दिया। मैं तेरे लिए मरा था, मैं तेरा पापों की सजा मैंने उठाया, और मैं तुझको बचाने के लिए कितनी बार तेरे सामने हाथ फैलाया, पर तूने मेरा वचन को विश्वास नहीं किया, मुझको अपना दिल नहीं दिया। है प्रियो, वो न्यायासन बिल्कुल धर्म के साथ न्याय है, ये वचन के अनुसार न्याय करेगा, है ना। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाया उन्हीं का नाम जीवन का किताब में लिखा जाता है।
है ना, वहां पर कई किताबें हैं। उसका एक किताब का नाम है जीवन का किताब, पढ़ेगा तो उधार पाए हुए लोगों का और नाम लिखने वाला रजिस्टर। यदि आपने जीवन नहीं पाया तो इधर आपको इसलिए निर्णय नहीं। एक उधार पाया व्यक्ति को मालूम है मेरा नाम कहाँ लिखा है, जीवन का किताब में लिखा है, स्वर्ग में लिखा। बहुत बड़ी बात है प्रियो, उसको इस बात में कोई संदेह नहीं, क्योंकि उसने जीवन पाया। वो पाया हुआ अनुभव उसका जीवन में है। हम मरने के बाद जीवन पाएगा ऐसा ही क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई बिल्कुल संदेह की बात नहीं प्रियो। एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति अनंत जीवन यहाँ पर पा चुका है। विश्वास करते ही वो हमें अनंत जीवन मिलता है ना। यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन बारे आपको मालूम है ना। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका। जीवन में प्रवेश करने का अर्थ उनको प्रभु का जीवन मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह जीवन बन करके उनके जीवन में आ चुका है, उनको पाप क्षमा मिल गया है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, वो प्रवेश कर चुका है, मतलब भूतकाल में है, वो काम हो गया है, उसको निर्णय है, उसके जीवन बदला है। यही बात को यकीन करने के लिए यूहन्ना ने पत्र लिख करके बोलता है, पहले यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11 से 13 तक वचन। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। देखा, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देगा ऐसा है क्या? नहीं, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया प्रभु ने उनको अनंत जीवन दिया है। और यह जीवन उसके पुत्र में है। देखा, वो जीवन कहाँ पर है? प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। इसका मतलब वो जीवन मुझे मिला है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? उसके आगे जिसके पास पुत्र है। ये बात है, जिसके पास पुत्र है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज आप परखो है, मेरे जीवन में मैंने बहुत भजन सुना, बहुत संगति में आया, ये सारे बात सुना था, लेकिन मैंने विश्वास किया, मैंने प्रभु को मेरा दिल दिया। प्रियो, आज भी जो उधार नहीं पाया, आपके सामने प्रभु खड़ा होकर बोलते हैं, बेटे बेटी तेरा दिल मुझको दे दे, मुझको दे, तेरा दिल दे दे, है ना। मतलब नीतिवचन 23 का 26 में लिखा है, वो क्या बोलता है? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, तेरा हृदय मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। प्रकाश विभाग के 3 का 20 में लिखा है, वो द्वार पर खड़खड़ा रहा है, बेटे खोल दे, दिल मेरे लिए खोल दे, मैं तेरे भीतर आऊं, मैं तेरे साथ रहूं। इतना अच्छा प्रभु है प्रियो, इतना अच्छा प्रभु है प्रियो। आपको प्रभु बुला रहा है, आपको, आप जिस दबाव में जीवन बिताता है, आज आपको दिल में शांति है क्या? आपको आनंद है क्या? आपको आशा है क्या? नहीं है ना? सच बोल, है नहीं है ना? प्रभु यीशु मसीह भी ना, आप कभी भी ये आनंद नहीं ले सकता, ये शांति नहीं पा सकता, ये आशा भरा जीवन नहीं बिता सकता। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को दिल दे दे। अभी भी प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु का वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जीवन भी नहीं। देखा, जीवन भी नहीं है। आपने वो जीवन नहीं पाया। प्रियो, प्रभु को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले। आप उसके लिए देर न कर, शायद आज आखिरी पुकार हो सकता है। प्रभु ने बहुत बार आपको मौका दिया ना प्रियो। प्रभु को फिर वो जो है ना क्या बोलता है, ये पत्र क्यों लिखा है? तेरा वचन आपने छोड़ दिया। अरे पूरा नहीं पढ़ा ना। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ओ प्रियो, अनंत जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे पास ये अनंत जीवन है। प्रियो, आज जिसको ये अनंत जीवन का निर्णय नहीं, आज में मरने के बाद कहां जाएगा ये बात अगर मालूम नहीं, प्रियो आपको ये निर्णय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिल दे। प्रभु आपका जीवन में आएगा तो बिल्कुल आप पक्का निर्णय के साथ जीवन बिता पाएगा, है ना। जो लोगों को मालूम मुझे आनंद जीवन मिला है, ये बात पक्का मालूम है, वो प्रभु का स्तुति करे। जो व्यक्ति को मालूम है आज मैं मर गया तो मैं सीधा स्वर्ग जाएगा, वो लोग प्रभु का स्तुति करे। वो जोर है, ठंडा है, ठंडी है, ठंडी है, तो इतना लोगों का जोर में छत नीचे आ रहा चाहिए। चलो कोई बात नहीं, छत नीचे नहीं आया, उधर है, चलो ठीक है।
तो बहुत बड़ी बात है, हमारे में जोर होना चाहिए ना। आपने रिक्वेस्ट नहीं किया, अच्छा है। तो बहुत धन्यवाद। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि प्रियो प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया। वो ये दुनिया में जब आया अगली बार, जब मनुष्य बन करके, उन्होंने क्या किया? जब इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय उसका 28 वचन का आशीर्वाद पढ़ना। बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। देखा, हेलो, बहुतों की पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए, हमारा मुक्ति के लिए वो एक बार बलिदान हुआ। यीशु मसीह की बलिदान हमारे पाप क्षमा के लिए था, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें पाप की सजा से मुक्त करने के लिए था। कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, दुनिया की चरित्र में आज तक ऐसा एक मृत्यु हुआ नहीं और आगे होगा भी नहीं, है ना। कैसा मृत्यु मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने सहा दिया, है ना। वो पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जानता था, उसमें पाप नहीं था, है ना। मतलब 5 अदालतों में 7 बार न्याय किया, 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया, इसमें कोई दोष नहीं। प्रियो, ये सारे बात होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे भयंकर गुलाम को, पापी को, दोषी को, अधर्मी को मिलने वाला पाप की सजा हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। आप देखो क्यों इतना भयंकर क्रूरता में, इतना भयंकर रीति में प्रभु को क्यों सूली की मृत्यु, श्रापित मृत्यु दिया गया? प्रियो, वो मेरे और आपका पाप है ना, हमें बचाने के लिए। आप देखो प्रभु यीशु मसीह का वो सूली का वो क्रूसित रूप थोड़ा देखो, है ना। जो बात मैं अपनी दिमाग में नहीं सोचना चाहिए था, वो सोचा, मैंने सोचा, इसलिए मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह की सिर पर कील की मुकुट बांधा कर उस पर लाठी से मारा। आप देखो, बड़े बड़े काटा, चरित्रकार बोलता है वो ओपड़ी तोड़ करके आंग से निकला बोलता। आप देखो, इसलिए सगा प्रियो है मेरे लिए, जिन हाथों से हमें बनाया, जिन हाथों से हमारे लिए अच्छा काम किया, उन पवित्र हाथों में बड़े बड़े कीलें ठोकी गई। आप बताओ, है क्योंकि जो अनुचित काम मैंने किया उसके लिए प्रभु का हाथों में कीलें ठोकी गई है। प्रभु की पवित्र भावों में, जिस भाव में चल करके प्रभु ने सुसमाचार सुनाया है, लोगों को चंगाई दिया, आशीष दिया, उन भावों में बहुत भयंकर कीलें ठोकी गई। किस लिए ठोका प्रियो? है मेरे लिए। प्रभु ने कोई दोष नहीं किया ना, है ना, मेरे लिए। आप विश्वास करते हैं क्या? इतना भयंकर कीलें ठोकी गई, मेरे दिल में बहुत भाव की बात था, इसलिए प्रभु की उस अल्या दिल को भाला से चेता गया। आप देखो प्रियो, हर प्रकार प्रभु विरूप होकर के उस सूली पर लटकाया गया। प्रियो, किसके लिए है? मेरी और आपके बदले में, सारे आदमी पीढ़ी के लिए प्रभु इस रीति में विरूप बना। आप देखिए, तो प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में एक बार जब प्रकट हुआ था, वो हमारे पापों के लिए प्रकट हुआ। क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज जहां पर भी ये वचन बताया जाता है तो सुसमाचार के अंदर ये सारे बात बताता है। आपको मालूम है सुसमाचार क्या है? जब पहला कुरिन्दी उसका 15 अध्याय का 2 से 4 पढ़ना। पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 2 से 4। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुमको सुनाया हुआ जो सुसमाचार है ना, वो सुसमाचार का भेद तुम जानो। देखिए, वो सुसमाचार क्या करता है, वो क्या है, वो जानो। सुनाया था, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए मर गया। ये वचन पढ़ने के समय में पापी को संदेह करने की बात है क्या? नहीं है ना प्रियो, हमारे पापों के लिए मर गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार। देखिए, ये सब कैसे हुआ? पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन के अनुसार जी उठा है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में
प्रभु की पुनरुत्थान के बारे में विश्वास ना किया हुआ लोगों को प्रभु प्रकट होकर के कहने वाला बात आपको याद होगा। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 25 से 27 तक का वचन पढ़ना। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखा प्रियो, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करने वालों को प्रभु क्या बोलेगा? मंदमतियों, निर्बुद्धियों। प्रियो, आज तक प्रभु ने ये वचन आपको सुनाने के बाद में आप ये सच्चाई पर विश्वास नहीं करता है तो प्रभु के दृष्टि में आप एक निर्बुद्धि है, मंदमती है ना? क्योंकि उत्पत्ति से लेकर के पवित्र शास्त्र में संपूर्ण नीति में किसके बारे में लिखा? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा। और मैंने क्या लिखा? प्रभु का मतलब यीशु मसीह का दुनिया में आकर पापियों के लिए मरने के द्वारा एक पापी को कैसे छुटकारा मिलेगा, छुटकारा का और लाइन बहुत बड़ी बात है। वो लाल डोरी अपन उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखता है पूरा बाइबल में, बहुत ही बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में प्रकट होने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा प्रभु में विश्वास करने वालों के लोगों को क्या मदद मिला, मतलब क्या मिला? उनको पाप क्षमा मिला या उसको नरक की सजा से छुटकारा मिला। उसका बारे में लिखा है रोमी 8:1 में कि जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, क्या नहीं? दंड की आज्ञा नहीं। देखा कितने लोग विश्वास करता है कि अभी मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है? विश्वास करता है तो जोर से हालेलुया बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जो मसीह में है ना, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है ना। ये वचन मैंने सुनने के समय में जिसका अनुभव में आ गया तो तुरंत आमीन बोलना चाहिए ना। आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे बड़ी बात प्रभु का पहला आगमन के द्वारा है, जो सच में प्रभु में विश्वास किया वो लोगों को नरक की भयानक सजा से या पाप की भयानक ताड़ना से छुटकारा मिला, छुटकारा मिला। वही लोग प्रभु की उपस्थिति में आज उपस्थित है प्रभु की आराधना के लिए। और जो ऐसा नहीं पाया उनको मौका प्रभु ने यह अवसर दिया है प्रभु के निकट आकर के वाणियों को सुने। दूसरी बात, आज प्रभु प्रकट होता है। एक बार प्रकट हुआ, आज प्रभु प्रकट होता है। कहाँ प्रकट होता है? स्वर्ग में, स्वर्ग में पिता के देने। और आज प्रकट होकर के वो क्या काम करता है ना? इधर भी करता था, अभी उधर भी करता है। क्या करता है वो? जब इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ा अनमोल बात है ना, है ना। अभी भी प्रभु का मंडली है, मानव एक भाग अभी भी दुनिया में है, एक भाग स्वर्ग में है, एक भाग अभी भी दुनिया में है। दुनिया में रहने वाले लोगों के जीवन में मतलब पाप का सानिध्य होने के कारण पाप की उस प्रभाव उनमें पड़ सकता है। इसलिए वो क्या करता? पिता की दाहिनी ओर बैठकर के हमारे लिए मध्यस्थी करता है, विनती करता है। प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। यीशु मसीह आज हमारे लिए विनती करने के लिए पिता की दाहिनी ओर है। क्योंकि है ना, कई बार कई बातों में हमसे गलतियां होता है। गलतियां होने के कारण क्या होता? हम प्रभु से दूर चले जाता है। तो हमारे ऊपर आरोप लगाने के लिए शैतान हमारे विरोध की बातों को, गलतियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वो हमें मांग लेता है। लेकिन मांगता ना, जब दुनिया में रहने के टाइम पर भी यीशु मसीह ने मानो चेलों के बारे में कहते हुए विशेष पत्रोस को भी उड़ाकर कहा। लूका का सुसमाचार में आपको याद होगा उसका 22 अध्याय का 31-32 वचन पढ़ा। शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। देखा, तेरा विश्वास जाता न रहे। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि मैंने विनती किया। ये बात पत्रोस को भी नहीं मालूम है। ऐसा एक बातचीत हो गया करके तो प्रभु को मालूम, ये तो आत्मिक दुनिया की बात है। आत्मिक दुनिया की बात दुनिया के लोग क्या समझ सकता? ये तो प्रभु ही जान सकता।
तो प्रभु ने ये देखा, प्रभु यीशु मसीह ने जाना कि पत्रोस को शैतान मांग रहा है। प्रभु ने बोला नो 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 पिता, उसको नहीं देना, क्योंकि वो बहुत कमजोर है। अभी वो बहुत कमजोर है। देखा है ना। देखो यहाँ पर आपको मालूम है यीशु मसीह की महायाजक की प्रार्थना में भी बार बार प्रभु का आने वाले एक वार्ता मंडली के लिए, आपको याद होगा ना, है ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। मैं इनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। देखा, उनके लिए मानो जो पिता आपने मुझको दिया ना, अभी वो लोग दुनिया में रहता है, इसलिए मैं उनके लिए विनती कर रहा हूँ। देखा, उसी समय से प्रभु अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता था। कितना अच्छी बात है ना? अच्छा बात है कि नहीं? अच्छा बात है, अच्छा बात है ना। उसका 15 वचन पढ़ना। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। हाँ देखा, वो जगत में रहने दो, जगत से उठाना नहीं, उसको कुछ काम करना है, लेकिन उनका जीवन में काम होगा, काम के बीच में गड़बड़ी हो सकता है, विरोधी उनको फंसा सकता है, इसलिए क्या करना, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हाँ देखा पिता, वो दुष्ट से उनको बचा कर रखा, क्योंकि वो लोग खुद नहीं बेच सकता। कैसे बेचेगा? क्योंकि हम शहर नहीं है ना, शहर नहीं, फिर कोई सांड नहीं है, फिर कौन है? मेमना है, मेमना कुछ नहीं समझता, बिल्ली कुत्ता भी नहीं, वो भी समझता है। हम कौन है? मेमना। इधर गया तो गया हो, फिर चरवाहा को ही ढूंढ कर जाना पड़ता है। वो चरवाहा को ढूंढ कर जाने वाला बात भी नहीं, मैं बोल के जाता है। जितना चरवाहा को ढूंढेगा उतना वो दूर जाएगा। प्रभु को मालूम है ना, प्रभु को हमारा हर एक कमजोरी मालूम, गया तो गया ही, ढूंढ कर जाना पड़ता। इसलिए बोलता है पिता, उनको ऐसा पाव में डूबने नहीं देना ना। प्रभु उस दुष्ट की हाथ से छुड़ाने के लिए उस समय में ही मैंने सब चेलों के लिए प्रार्थना किया, ऐसे नहीं हमारे लिए भी प्रार्थना किया। उसके 20 वचन पढ़ना, क्या सुंदर प्रार्थना है। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। देखा, अभी जो मेरे साथ है इतने लोगों के लिए मेरा प्रार्थना नहीं पिता, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, थोड़ा बड़ा प्रार्थना है, लंबा प्रार्थना है। वो भविष्य में 2022 साल में नासिक में कुछ लोग मेरे नाम पर भरोसा करते हैं, उनके लिए भी देखा, हमारे लिए, हम सबके लिए प्रार्थना किया। विश्वास है? अरे स्तुति करो ना। अरे प्रभु ने उस समय में मेरे लिए आपके लिए प्रार्थना किया, अभी भी वो प्रार्थना बंद नहीं किया, अभी भी जारी है, क्योंकि हम लोग दुनिया में रहने के समय में दुष्ट नजर लगा सकता है ना। उस समय में उसकी बसाने में ना जाते हुए बचना है तो कौन बचाएगा? प्रभु बचाएगा। हम कैसे बचेगा? हमें बचने के लिए इतना नहीं है। देखो भाई, प्रभु ने मूर्खों को ही चुना ना। थोड़ा होशियार इसके लिए तो यूदा था, वो तो भेज करके प्रभु को भी भेज करके पॉकेट में डाल करके प्रभु को सोचा प्रभु बहुत होशियार है, प्रभु बच जाएगा, मैं भी बच जाएगा, लेकिन बच गया हो। प्रेज़ लॉर्ड। क्या समझा? बहुत ध्यान से समझना प्रिय, प्रभु का वचन कितना सुंदर है। तो प्रभु उस समय में भी हमारे लिए विनती किया और अभी भी वो विनती कर रहा है ना। रोमियो का पत्री में ऐसे लिखा 8 अध्याय का 34 वचन में, रोमियो 8 अध्याय का 34। आज्ञा दे मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए निवेदन भी कर रहा है प्रियो, हमारे लिए निवेदन कर रहा है। ये बात है प्रियो, हमारे जीवन में हम कई बार ना, कई लोग बोलता है पाप किया तो उधार नष्ट हो गया, ऐसे ही क्या? नहीं 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 प्रियो, ऐसे ही तो फिर कितना बार उधार पाना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका जीवन में गलती नहीं होता? नहीं होता है ना प्रियो। परंतु इसलिए ना यूहन्ना बोलता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 वचन में, देखो आप लोग है ना प्रभु में रहकर, प्रभु के वचन को सही रीति में जानकर, अपने जीवन में कभी भी अपना याव ना छोड़कर प्रभु में हमेशा बना रहना प्रियो। ये भी गलती होता है, पवित्र आत्मा याद दिलाता है। प्रभु के वचन सुनने के टाइम पर प्रभु की आत्मा याद दिलाता है, उस समय में तुरंत कबूल करके मन करना हमारे काम है ना, कब मन करना है ना। अभी यहाँ पर 2 अध्याय का 1 वचन, हे मेरे बालकों,
कि तुम पाप ना करो। पाप ना करो, पाप ना करो। जान पूछ करके पाप प्रभु का लोग नहीं करता है ना। पाप ना करो, अभी उतना लिख करके पारा 3 का 9 में क्या लिखा? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। देख, अपराध नहीं करता या कर नहीं सकता, ऐसा लिखा है वो शक्ति निधि में है। लेकिन वास्तव में क्या है? अपराध होता है होता है, मतलब पाप करते ही नहीं रहता। वो वजन एक्चुअली कैसे आना चाहिए? पाप करते ही नहीं रहता। देखा क्यों? क्योंकि प्रभु की आत्मा तुरंत याद दिलाएगा, देखते तूने गलत किया, तूने गलत बोला, तूने गलत सोचा, तुरंत बोलता है। फिर आत्मा तुरंत अगुवाई करता है। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग आत्मा में ही नहीं रहता है तो फिर प्रभु का वाणी हमें सुनने में समझने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, हमारे जीवन में जब भी वजन आता है, वजन कार्य क्यों नहीं करता? आज बहुत लोगों के जीवन में प्रभु को उपस्थिति में आने के बाद में भी मैं प्रभु को उपस्थिति में आया, उनको मालूम नहीं। मैं जो सुन रहा है ये प्रभु का वजन है, ये उनको मालूम नहीं। जो व्यक्ति प्रभु का वजन को, प्रभु का वजन जान करके स्वीकारेगा तभी तो प्रभु का काम होगा, परंतु उसका गौरव नहीं है। तो देखो, जब कॉर्नेलियस का घर में पत्रोस पहुंचा तो पत्रोस को कॉर्नेलियस क्या बोलता है? पत्रोस, हम लोग सब इधर ही है ना, इधर ही मेरे घर में मैंने सबको इकट्ठा किया, बड़ा भीड़ इकट्ठा हुआ है, तो कुछ बोलना है तो बोलो भाई। ऐसे बोला नहीं है ना, वजन ऐसे नहीं बोलता। कॉर्नेलियस बोलता है हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है। कहाँ पर बैठा? और पौत्रोस का बात सुनने के लिए बैठा क्या? नहीं। पहला सॉरी प्रेरितों का 10 अध्याय उसका 33 वचन। अब हम सब यहाँ अभी हम सब यहाँ पर परमेश्वर के सामने हैं। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। अभी आप लोग कहाँ बैठा? परमेश्वर के सामने। कहाँ बैठा? परमेश्वर की उपस्थिति में। अभी भी मुझे कोई डाउट है, कई लोग अभी तक बोला नहीं कहाँ पर बैठे, उनको मालूम नहीं। जिसको मालूम है वही बोलेगा। कहाँ पर बैठा? परमेश्वर की उपस्थिति में। मेरा भाई लोग बोलेगा इस साइड से, मेरे को ना थोड़ा सुनने में थोड़ा कम है। कहाँ पर बैठा? चलो अभी बहन लोग क्या बोलेगा, आप लोग बोलो क्या, कहाँ पर बैठा? परमेश्वर की उपस्थिति में। जोर इधर ही है, शायद स्वर्ग में भी ज्यादा बहन लोग मिलेगा ऐसा लगता है। देखो एक बहुत बड़ी बात है, दोनों मिलकर के बोला तो इतना आवाज था। प्रियो एक बात जान, ये हल्की बात नहीं। पत्रोस को कॉर्नेलियस बोलता है हम प्रभु के उपस्थिति में बैठा है, फिर प्रभु पत्रोस कुछ तो बोला हो तो तुमको मालूम है, ऐसे ही क्या? क्या बोला? ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे कहा है, परमेश्वर ने तुझे कहा है वही सुने। प्रियो हम लोग प्रभु के उपस्थिति में किस लिए आया? प्रभु ने जो सुना, प्रभु से पाया वो बात हमें सुनने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रियो प्रभु से आया वो आपको दे रहा हूं, इसलिए ये प्रभु की उपस्थिति में है, इसलिए उनमें वचन सुनने वालों में क्या हुआ? पवित्र आत्मा का काम हुआ कि नहीं? वहां पर प्रभु का आत्मा का काम हुआ। ये वचन प्रभु का ध्यान करके जो ग्रहण करेगा उसके जीवन में आत्मा का काम हो जाएगा। आज बहुत लोगों का जीवन में है ना, प्रभु का काम इतना नहीं होता। देखो प्रभु का वचन आता है, प्रभु हमें मतलब एक बात बताता है, तो इस आईना में प्रभु का दृष्टि में हम कैसा है वो बात प्रभु बता रहा है। तो उस समय में हमारा काम क्या है? हमारे जीवन में अगर कोई अयोग्य बात है तो दूर करना। क्या करना? दूर करना। जब पत्रोस ने बोला ना, वाला पत्रोस 2 अध्याय के 1-2 वचन, कितना बड़ी बात है प्रियो। आप अपने जीवन में उद्धार पाए वाले लोग उसी अवस्था में मत रहना, हमें रोज बैठना है प्रियो, रोज बैठना है, बैठते बैठते मसीह के जैसे बनना है। पहला पत्रोस 2 अध्याय 1-2 वचन। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, ये सब दूर करना। जब वो वचन आएगा प्रकाश में आएगा, अंधेरे में आईने के सामने खड़ा होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं दिखेगा। ज्योति में देखो, देखने वाला तुरंत
कुछ हाथ कंगी सब चलाएगा, पानी डालना है तो पानी डालेगा, बहुत कुछ काम करता है रोशनी में। अभी हम कहां पर बैठा, प्रभु की उपस्थिति में रोशनी में बैठा है, तो वजन जो भी दर्पण दिखा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी दूर करने वाला बात को दूर करे और साथ ही साथ नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उधार पाया हुआ लोग उधार पाने के लिए बढ़ते जाना, प्रियो, उधार पाने के लिए बढ़ते जाना, है ना। जो हमारा उधार हुआ, कहाँ उधार हुआ, आत्मा में। अभी हमारे रोज कहाँ पर उधार होना है, प्राण में। रोज प्राण की उधार में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वजन रूपी निर्मल दूध को वो प्यास के साथ पीना। कैसे पीना, प्यास के साथ। प्यास दिखता नहीं बहुत लोगों में, वो प्यास नहीं दिखता, पियो ना। अरे इतना धूप में भी देखो, इतना बुरा संसार में, इतनी पाप में रह करके भी प्यास नहीं लग रहा है। वजन का प्यास होना चाहिए। वजन का प्यास बुझ गया तो आत्मी जीवन खत्म, आत्मी जीवन खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। आज बहुत लोगों का आत्मी जीवन एकदम खत्म हो गया। उनको वजन की प्रति भूख प्यास नहीं है, वजन का भूख प्यास नहीं। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आज मेरे अंदर वो वजन का भूख प्यास है क्या, हमें परखना है प्रियो। है दूर करने वाला बात अगर दूर नहीं करेगा तो वो और भी बुझ जाएगा। है कई लोगों का आत्मिक भूख मिटते जा रहा है, इसलिए संगति का भूख प्यास नहीं, वजन का भूख प्यास नहीं, प्रार्थना का भूख प्यास नहीं, पवित्र जीवन का भूख प्यास नहीं, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए उनको इच्छा तक नहीं। संगति में भी आएगा तो सुस्त बैठता है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। कहां पर है उनकी आत्मीय अवस्था। सच में आपका दिल क्या गवाही देता है, आज मर गया तो कहां जाएगा प्रियो। अभी तक कई लोग विश्वास में कायम देने का एक ही कारण है, मंडली उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। साथ ही साथ प्रभु का बिंदी है ही है। हमारा महायाजक का खूबी क्या है, वो प्रार्थना करके थकता नहीं। और हमारे लिए ऐसा एक महायाजक है। कैसा महायाजक है, जब इब्रानियों को पत्री 7 अध्याय, वो वास्तव में उसे पढ़ेगा तो कैसा नींद नहीं आएगा, नींद आएगा ना, नींद आता है। उसका 7 का 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखा, वो सर्वदा जीवित है, इसलिए अपन द्वारा कुछ गलती भी करके कोई बात नहीं चलेगा, ऐसा एक बात आ गया। ऐसा ही क्या, नहीं। अब गलत मत समझो, अब गलत मत समझो। उसका 4 का 14 वचन भी पढ़ना। पहले ये सब वचन क्यों बढ़ाता है, मतलब हमको मिला हुआ उद्धार में बना रह करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें कितना अच्छा अवसर दिया, वो बात को समझने के लिए। उसका 4 का 14 इब्रानियों। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। प्रियो, इसलिए कभी भी आपका याद नहीं छोड़ना। आज पाप से छुटकारा पाए हुए लोग पाप के सामर्थ्य से छुटकारा नहीं पाया। जब तक हम शरीर में हैं तो पाप का सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य कर सकता है ना। वो सामर्थ्य से कौन छुड़ाता, प्रभु छुड़ाता है। प्रभु का बिंदी हमें छुड़ाता है। पवित्र लोग कल भी जब फांसी बहर में आया, हम लोगों ने सारे मंडली के सबको जीवन की सहायता पहुंचाया कि नहीं, पहुंचाया। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रार्थना के द्वारा हम लोगों को क्या पहुंचा था, जीवन पहुंचा था, जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मध्यस्थी करने वाले व्यक्ति मामूली व्यक्ति नहीं होता, और वो पदवी बहुत बड़ा पदवी है। ये सबका महत्व अब आनंददा में मालूम पड़ेगा। अभी आपको उसका बारे में वर्णन में अभी मैं क्या बताऊं, वो बताने के लिए जाएगा तो उसमें समय जाएगा। इसका मतलब क्या है प्रियो, हम लोगों को ये दुनिया में रहने के समय में हम पाप का सामर्थ्य हमें कब्जा करके पापी बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अभी बिंदी करता है ना। प्रभु का बिंदी हमें बचाता है। हम प्रभु से कितना आभार होना चाहिए।
अभी तीसरा प्रकट होने के बाद काम लिखा है, आपको सबको मालूम है, इब्रानियों उसका 9 अध्याय का 28 वचन का बी पाठ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके द्वारा उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हाँ, हालेलुया। अरे ये वचन मेरे सुनने के टाइम पर हमें कितना खुशी से प्रभु को महिमा करना चाहिए। प्रियो, जो पहला आगमन किस लिए था? हमें पाप से छुड़ाने के लिए। अभी प्रभु पाप से छुड़ाने के लिए आ रहा है क्या? नहीं। अभी जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा पाकर प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए पवित्र जीवन बिताने वाला पवित्र लोगों को या मंडली को लेने आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? मंडली को लेने के लिए आ रहा है। हाँ, अभी कोई किसी का पाप क्षमा करने के लिए नहीं आ रहा है। इसलिए जो भी व्यक्ति पहला आगमन मेरे लिए था और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मेरा पाप का सजा उड़ाया, यह विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया और प्रभु में जीवन बिताता है, उन पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। क्यों लेने के लिए आ रहा है? क्योंकि आपको मालूम है हमारे शरीर का भी उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार करने के लिए आया, हमें उद्धार दिया, अभी हमारा शरीर का उद्धार करने के लिए आएगा। क्या होगा? वो बात सोचेगा तो कितना खुशी की बात है प्रियो। फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 20-21 वचन। फिलिपियों 3 अध्याय का 20-21। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यो ये वचन सुनने के समय में एक उद्धार पाए व्यक्ति को कितना आनंद होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप में हमें पाप की उस सान्निध्य से हमें पूर्ण रूप में छुड़ाएगा। पूर्ण रूप में फिर कभी भी पाप हमें छू नहीं सकता। हमेशा के लिए पाप की उस सान्निध्य, पाप की उपस्थिति से हमें छुड़ा देगा, है ना। इसके बाद हमेशा प्रभु के साथ रहेगा। कैसे रहेगा? फिर पाप कभी निकट नहीं आ सकता। प्रभु के साथ रहने वाला अनुभव हमेशा हमेशा प्रभु के साथ हो। फिर हमें मतलब एकदम व्यक्तिगत रूप में प्रभु की उपस्थिति के अनुभव में हम जीवन बिताएगा, है ना। जब थिस्सलुनीके का पत्री में 4 अध्याय का 16 से 18 तक का वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, किसमें मरा? मसीह में। मरने वाले लोग 2 भाग में, एक मसीह में मरेगा। मसीह में कौन मरता? जो मसीह में जीता है, जो मसीह में जन्म पाया है, जिसका उद्धार हुआ, वे लोग प्रभु के आगमन में मसीह में जो मर गया वो जी उड़ेगा और तब हम तो जीवित है। जो आज हम लोग जो मसीह में लोग अभी कुछ लोग जी रहे हैं, उन लोग और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठाए। उन लोग क्या होगा? उनका रूपांतर होगा ना। वो रूपांतर होकर के देखो मेरे साथ चलेगा, मतलब उन लोग रूपांतर हो जाएगा, मरे हुए लोग जी उड़ेगा और हम जो जीवित है उनका रूपांतर होगा और हम सब लोग उड़ा दिए जाने के बाद में प्रभु के साथ सदा रहेगा, फिर अलग नहीं। क्या बात है फिर? उसका 5 अध्याय का 23-24 वचन पढ़ना। आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। कितना बड़ी बात है प्रियो। हम लोग अपने आत्मा में, प्राण में, शरीर में, है ना, एक निर्दोष जीवन बिताना प्रियो। हम लोग आज भी जब इकट्ठा हो गया, हम लोग क्यों मतलब मेष में जाने से पहले वो बात को याद करता है ना। प्रभु ने कहा है ना, जब 1 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 26 वचन, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रियो, ये बात है प्रियो। हम लोग हमेशा मेष के पुनरुत्थान का दिन में, अब तक का पहला दिन में जब इकट्ठा होता है तो हम सबसे पहला स्थान मेष को देता है ना। प्रभु यीशु मसीह का सूली की मृत्यु को हम लोग मालूम याद करते हैं। आपको मालूम है, उसको ऊंचा करते बिना, उसको याद करते बिना
हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकता। प्रियो, एक बात हमें यहाँ पर समझना है, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया था, वो क्यों मरा था, किसके लिए मरा था, उसकी मृत्यु से मुझे क्या लाभ मिला, ये बात को सोचना प्रियो। अगर आज अभी भी देखो प्रभु का मृत्यु से इधर बैठा हुआ बहुत लोगों को बड़ा लाभ मिला, उन्हें पाप क्षमा का लाभ मिला, पर आपका जीवन में मिला है क्या? आपके जीवन में मिला है क्या? वो पाप क्षमा का अनुभव पाया हुआ अवस्था में आपका जीवन है क्या? है? आज प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने से मुझे लाभ मिला करके आप कह पाएंगे? हर किसी को प्रियो यीशु मसीह का ये मृत्यु का लाभ नहीं मिला है, तो आज उसका लाभ मिलने का मौका है। हम लोग सिर्फ कुछ किया क्या? सिर्फ विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। प्रियो, आपको भी विश्वास करके इस उद्धार को प्राप्त करके उस आनंद में, उस आनंद जीवन में जीकर प्रभु का महिमा करने का अवसर है। अपने आप को परखो, मेरे जीवन की यात्रा में कहां के लिए जा रहा है? सचमुच में मैं आज में मर गया तो प्रभु यीशु आप मेरे लिए भी मर रहा है, ये बात को मेरे लिए भी मर रहा है, मर रहा है, ये बात को आप विश्वास करेगा तो प्रियो आपको भी पाप क्षमा मिलेगा, आनंद जीवन प्राप्त हो जाएगा, आप प्रभु का बेटा बेटी बनेगा। कितना धन्य अवस्था है। इसलिए प्रभु के आगमन तक ये बात का प्रचार होता है, और अवस्था में जब हम इकट्ठा होता है तो उस होली की उस मृत्यु को हम प्रचार करते हैं। प्रियो, संदेश में वो बात बार बार बोलता है, पर आज तक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए है, ये बात विश्वास करके आपने दिल दिया क्या? ये सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ। है अगर ये सच्चाई अगर आपने नहीं जाना तो जीवन में इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं प्रियो। आप ये बात को ना जानना, ना प्रभु को दिल देना, ये शैतान का भी हमारा प्लान है। आप उसकी धोखे में मत पड़ो प्रियो, ये प्रभु का सच्चाई है। ये सच्चाई पर विश्वास करके जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु को स्वीकारने का सच्चा तैयारी में जीवन बिताने के लिए प्रभु हरेक लोगों को इन वचनों के द्वारा सहायता करे। प्रभु को नाम को महिमा मिले। आमीन।